13 साल का बच्चा जिसे बिजली का करंट लगता है, जब वो अपने ट्यूबवेल पर पानी चलाने के लिए जाता है तो वहां पर वो लाइट को बदलता है और उसी दौरान उसका होल्डर से हाथ टच हो जाता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वो उसी गांव में जन्म ले लेता है। और एक हैरान कर देने वाली बात इसमें ये है कि ये जब जन्म लेता है तो उसके 2-3 दिन के बाद ही ये जन्म ले लेता है, जबकि हम समझते हैं कि जो आत्मा होती है वो 3 महीने के बाद गर्भ के अंदर पलती है और 3 महीने के बाद 6 महीने तक वो गर्भ के अंदर रहती है, फिर वो जन्म लेती है। लेकिन इस कहानी में ये जो व्यक्ति बताता है, जिस व्यक्ति का मरते समय उम्र 13 साल थी और आज ये 41 साल के हैं। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। ये कहते हैं कि जिस दिन मेरी मृत्यु हुई उसके 3 दिन बाद ही मेरा जन्म हो गया था उसी गांव में। आइए जानते हैं कैसे कैसे ये सारी घटना को बताते हैं, क्या क्या होता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने पालीजट गांव की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। एक त्यागी परिवार जिसमें 3 भाई होते हैं, जिसमें सबसे छोटा भाई, इसका नाम होता है रामपाल त्यागी, जिसे सब बहुत प्यार करते हैं। गांव का घर था, गांव में खेत भी थे, खेतों पर बहुत अच्छे से काम चला करता था। खेती हुआ करती थी और खेती में पानी दिया जाता था, जो ट्यूबवेल के द्वारा दिया जाता था। गांव में आज भी ट्यूबवेल बने हुए हैं, बिजली के मोटे मोटे तार होते हैं, क्योंकि जो समरसीवर होता है, बिजली से पानी लगता है, उसका लाइन बदलनी होती है। रात के समय भी हमारे परिवार के लोग भी जाते हैं। जब रात हो जाती है, पूरा दिन ट्यूबवेल चलता है, फिर उसे 1 घंटे का रेस्ट दिया जाता है और उसके बाद फिर से उसे चला दिया जाता है। रात रात भर खेतों में सिंचाई होती है। वैसा ही उस परिवार में होता है। उस दिन हर रोज बड़े भाई जाया करते थे, लेकिन उस दिन वो छोटा भाई, जिसकी उम्र 14 साल थी, उसे भेज दिया जाता है कि जाओ तुम बिजली को चला के आ जाओ। वो घर से जाता है। जाने के बाद जैसे ही वो अपना कोठरा बोलते हैं, एक कमरा बना रहता है खेतों पर, उसे खोलता है। और उसे खोलने के बाद पहले तो वो खूब खेलता है वहां पर, और खेलने के बाद पानी में जो कुंडा है उसमें नहाता है। नहाने के बाद अब वो उस तार को लगाने के लिए जाता है, लेकिन उसे कमरे में अंधेरा दिखता है। तभी वो लाइट को लगाने लगता है। वो हिल रही थी शायद, उसे टाइट करता है और उसका जो हाथ है वो होल्डर से टच हो जाता है, जिसमें भरपूर करंट आ रहा था, और वहीं पर वो अपनी सांसें छोड़ देता है। उसके काफ़ी समय बाद जब तो वो घर पर नहीं पहुंचता है तो उसके घर वाले वहां पर आते हैं, और जैसे ही वो मंजर देखते हैं, तब तक वो वहां पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वो देखते हैं, वहां पर रोना शुरू हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं। पूरे गांव में खबर फैल जाती है और सब बहुत ही उदास हो जाते हैं। फिर उसकी अंतिम प्रक्रिया की जाती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे 13 दिन के सुख के बाद वो उस बच्चे को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके 3 दिन बाद ही जब उसकी सांसें थमती हैं ना, तो वो 12 दिन तक वहां पर रखा। जैसे बहुत सी पुनर्जन्म की घटनाओं में हमने जाना है, ना वो वहां पर रहा, ना खेतों पर रहा, ना घर पर रहा, ना अपने माता पिता के इर्द गिर्द रहा। उसे जन्म के लिए भगवान ने एक महिला उसी गांव में, पहले ये त्यागी परिवार में था और अब की बार इसे हरिजन परिवार की एक महिला जो गर्भवती थी, जिसे 9वां महीना चल रहा था, उसके गर्भ में ये प्रवेश कर जाता है। उसके बाद 3 दिन बाद इसका जन्म होता है। धीरे धीरे अब ये बड़ा होता है। इस परिवार में भी ये 4 भाई हैं। इसके 3 भाई और हैं, बड़े भाई हैं, और ये चौथा है। अब हो जाता है, बहुत अच्छे से पालन पोषण किया जाता है और अब इसका नाम आसाराम रखा जाता है। बहुत अच्छे से ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और अब ये बिजली का ही काम सीखेगा जीवन में। लेकिन जब ये 2.5 से 3 साल का था, जब ये बोलना शुरू करता था और जब इसे खाना खिलाया जाता था, इसे सोने के लिए कपड़े दिए जाते थे, पहनने के लिए कपड़े दिए जाते थे, तो ये छोटा-सा ही ये कहा करता, "छी! ये कितने गंदे कपड़े हैं, हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं हुआ करते थे। आपके बर्तन कितने गंदे हैं, हमारे घर में तो बहुत अच्छे बर्तन हैं।" लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ये वही गाँव है, मेरा घर यहाँ से इतनी दूर है। ये ऐसे कहता तो माता-पिता हँस दिया करते, सोचते, "बच्चा है, देखो कैसी आदत है इसमें, कितना सफाई बरतता है, कैसे रहता है।" और धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब ये करीबन 4 साल का हो जाता है और अब ये गांव में खेलने लगता है। जैसे ही ये खेलता है तो इसे अपना घर का रास्ता याद आता है, और ये थोड़ी ही दूरी पर इनका घर था। वहां पर जाकर अपने परिवार के साथ घुलने मिलने लगता है। वहां पर वो लोग बच्चा समझकर इसको बिठा लिया करते, लेकिन जब ये कहता है कि मैं इसी घर का बेटा हूँ, मैं
रामपाल हूँ और मैं बिजली के करंट से इस दुनिया से चला गया था और मेरा अब उस घर में जन्म हुआ है, मुझे यहाँ रहना है। उसका जो पिता होता है रामपाल का, वो उसे देखता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे खेत कहाँ पर हैं? तो वो कहता है हाँ, मुझे क्यों नहीं पता, चलो मैं तुम्हें अभी लेकर चलता हूँ। और वो अपने उस पिता को लेकर जाता है और उसी कोठरे पर लेकर जाता है और वो सारी बातें बताता है। वो बताता है उस दिन मैं आया था, मुझे अकेला मौका मिला था, तो मैं कुंडे में खूब नहाया था। कुंडा बोलते हैं जो एक पानी की टंकी बनी होती है, लेकिन वो ईंट, सीमेंट, क्रेसर, रोड़ी से बनी हुई होती है और उसमें बच्चे भी नहाते हैं। उसमें जो ट्यूबवेल की ढाल है, पानी निकलता है, वो उसमें गिरता है। उसके बाद बरहे होते हैं, बरहा बोलते हैं हमारे यहाँ तो, नालियाँ बनाई जाती हैं, उनके अंदर जाकर वो सभी खेतों में पानी जाता है। वो सभी को बताता है मैं यहाँ पर बैठा था, इतनी देर मैं खेला था, इस पेड़ पर मैंने चढ़कर जामुन खाई थी और उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे यहाँ पर टंकी, जो पानी का ट्यूबवेल है, उसे चलाने के लिए आया था। मैं जैसे ही कोठरे के अंदर आता हूँ तो मैं देखता हूँ अंधेरा काफ़ी है, तो मैं बल्ब को ठीक करने लगता हूँ। जैसे ही मैं बल्ब को पकड़ता हूँ तो मेरा हाथ ऊपर होल्डर से टच हो जाता है और उसके बाद मेरी सांसें थम जाती हैं। बहुत ज़ोर से मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर मुझे कोई खींच रहा है। वहाँ पर उसके पिता के, जो त्यागी जी थे, उनके बहुत सारे खेत थे, उस सभी खेतों को बताता है। वो बताता है कि यहाँ पर हमारी भूसे की बौंगी हुआ करती थी, यहाँ पर जामुन का पेड़ था और यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। वो सब कुछ बताता है। उसके देहांत के बाद अब तक 4 साल का हुआ था। 4 साल में 1-2 पेड़ों को उन्होंने कटवा दिया था। तभी वो कहता है कि यहाँ से वो पेड़ क्यों कटवा दिया? एक अमरूद का पेड़ था, आपने क्यों कटा दिया? तभी उसका पिता कहता है कि बेटा, गांव से बच्चे आया करते थे और फसल को बिगाड़ दिया करते थे, इसीलिए वो पेड़ हमने कटवा दिया। लेकिन वो पिता उसे स्वीकार नहीं कर पाता है, लेकिन वो उसे बहुत खिलाता है, बहुत ध्यान से रखता है। जब भी वो उसके पास आ जाता है तो उसे एक बेटे जैसा ही लाड़ देता है। वो अपने उसी घर में रहता है जिस घर में उसका जन्म हुआ, जिस घर के बर्तन उसे पसंद नहीं होते हैं, उनसे बहुत वो नफरत करता है, लेकिन वो उसी में रहता है। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और अब वो बिजली का काम सीख लेता है। आज भी वो घरों में पानी की फिटिंग, बिजली की फिटिंग, ये सब कुछ किया करता है। सभी की, कोई लाइट खराब हो जाती है, कोई दूध चलानी मोटर खराब हो जाती है या वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, इन सभी को वो ठीक करता है और ऐसे ही जिंदगी काट रहा है। उन्होंने ये कहानी हमें लिख कर भेजी, वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी है। आज दोपहर को भी मैं जो कहानी लेकर आई, उसमें भी एक ही गांव में एक बेटे का जन्म होता है और एक ही गांव में इसमें भी एक व्यक्ति का जन्म होता है। आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपको जैसी भी लगी है, बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम मंजू चौधरी जी का आता है। बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो पंजाब से हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला नाम आता है सुखा सिंह जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ से हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जसप्रीत सिंह जी, जो कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, ये भी कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अंगूरी देवी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र पालकर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहम्मद यासीन जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली नरेला से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी,
जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जो लोग रह गए हैं उनका नाम अगली वीडियो में ज़रूर ले लिया जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। भगवान से उम्मीद करते हैं आप सब खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हर खुशी को पाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।